राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आइए आज हम कार्तिक मास की एक पावन कथा का स्मरण करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माँ अपने बेटे से कहने लगी, हे बेटा, यह कार्तिक माह का महीना श्री हरि विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। इस महीने में अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, पूजा पाठ करे, दान पुण्य करे और अधिक से अधिक दीपदान करे तो उस व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता। घर की जिम्मेदारियों के कारण और तेरी देखरेख के कारण मुझे कभी समय ही नहीं मिला कि मैं कार्तिक का स्नान करूं। अब घर में बहू आ गई है तो मेरी इच्छा है कि मैं गांव के बाहर जो नदी बहती है उसमें स्नान कर पास की कुटिया में रहकर श्री हरि विष्णु का भजन करूं। तुम मेरे लिए कुछ लड्डू बनवा दो, मैं रोज़ एक खा लिया करूंगी। बेटे के लाख मना करने पर भी जब बुढ़िया माँ नहीं मानी तो बेटे और बहू ने बुढ़िया के रहने की व्यवस्था कुटिया में ही कर दी। सुबह जब बुढ़िया स्नान और पूजा पाठ करने के बाद लड्डू खाने लगी तभी वहाँ पर बंदर का रूप धारण कर भगवान जी आए और बुढ़िया के सामने हाथ बढ़ाकर लड्डू मांगने लगे। तो बुढ़िया माँ ने लड्डू बंदर के हाथ में रख दिया और बंदर वहाँ से चला गया। रोज़ जब बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तभी बंदर लड्डू ले जाता। 31वें दिन जब बंदर ने बुढ़िया से लड्डू मांगा तो बुढ़िया ने कहा, बाबा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अक्षमा कर दो। तभी बंदर ने भगवान का रूप बनाया और बुढ़िया माँ से कहने लगा, हे बुढ़िया माँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। बुढ़िया माँ ने कहा, हे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी चरणों की सेवा चाहिए। आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है। बुढ़िया के ऐसे वचन सुनकर भगवान और अधिक प्रसन्न हुए और बुढ़िया से कहने लगे, हे बुढ़िया, तुम घर जाओ, तुम्हारे अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। इतने में जब बुढ़िया का बेटा वहाँ पर बुढ़िया को लेने आया तो उसने देखा उसकी माँ बहुत ही सुंदर सोने जैसी काया और गहनों से परिपूर्ण है। वह एक समय के लिए अपनी माँ को पहचान भी नहीं पाया। तभी बुढ़िया का बेटा बाजे और गाजे के सहित अपनी माँ को घर ले गया। जब उसके ऐसे ठाट बाट देखकर बहू ने सोचा कि क्यों ना अगले कार्तिक महीने में मैं भी अपनी माँ को गंगा स्नान करा देती हूँ। जैसे ही अगले वर्ष कार्तिक का महीना आया तो बहू ने अपनी माँ को गंगा स्नान के लिए भेज दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो बुढ़िया उठी। बुढ़िया को बहुत ज़ोर से भूख लगी। बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं पहले एक लड्डू खा लेती हूँ, स्नान तो बाद में भी कर लूँगी। तो जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने के लिए बैठी तभी वानर का रूप रख भगवान जी वहाँ पर आ गए और बुढ़िया माँ से लड्डू मांगने लगे। तो बुढ़िया माँ ने लड्डू देने से मना कर दिया। कहने लगी, क्या आप अंधे हो गए हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे पास तो एक ही लड्डू है, इसको तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे हर रोज़ प्रभु जी आते, लड्डू मांगते और बुढ़िया माँ मना कर देती। महीने का अंतिम दिन भगवान जी फिर आ गए और बुढ़िया माँ से लड्डू मांगने लगे। बुढ़िया माँ ने कहा, बाबा, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे भी दे दो। तो भगवान जी ने कहा कि आप आंखें बंद करो। जैसे ही बुढ़िया माँ ने आंखें बंद करी तो भगवान जी ने उसको तुरंत सूरी बना दिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया का दामाद उसको लेने के लिए आया। जब उसे अपनी सास दिखाई नहीं दी तो वह चिंता में पड़ गया। तभी उसने पास बैठे एक साधु महात्मा से पूछा। महात्मा जी ने सारी कथा बताई और कहने लगा कि यह जो सूरी है यही तुम्हारी सास है। अब दामाद जी चिंता में कि उसकी पत्नी ने तो कहा है कि इसको अपनी माँ की तरह बाजे और गाजे से लेके आना। तो दामाद जी ने बाजे और गाजे से अपनी सास को घर लेकर चले गए।
तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह कौन है, मेरी माँ को आप कहाँ छोड़ आए। तो उन्होंने कहा कि यही आपकी माँ है। उसकी पत्नी कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक सूरी मेरी माँ कैसे हो सकती है। तभी दामाद जी ने सारी जो कथा साधु महात्मा ने बताई थी वही कथा अपनी पत्नी को सुनाई। कहने लगा कि यह कार्तिक मास के नहाने का फल है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से कार्तिक मास में दान पुण्य स्नान आदि करता है तो उसे भगवान जी अन्न धन भरपूर कर देते हैं और दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन तुम्हारी माँ ने ना तो स्नान ही किया और ना दान पुण्य ही किया, इससे इसकी यह योनि प्राप्त हुई है। श्री विष्णु की जय हो, श्री हरि भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय।